अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत थी जिसके लिए हम आज आए। आज असद अली तूर हाजिर हैं आपके पास, असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज को हम आपको इन दोनों मुकदमात पर रिपोर्ट करेंगे। ये एक मुकदमा जो था वो जो किर्क में मंदिर जलाने का वाक़या पेश आया उसका था, उसकी आज चीफ जस्टिस सोमोटो समाअत जो करनी थी, आज उस केस की समाअत हुई। और दूसरा जो अहम मुकदमा था वो डैनियल पर्ल के अगवाकार उमर सईद शेख की एक्विटल का मुकदमा था, उनकी बरीयत का मुकदमा था, जो कि सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है उनको बरी करने का। तो ये दो अहम मुकदमात की समाअत थी आज सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले हम जो आपको बताते हैं अहवाल जो मंदिर जलाने का वाक़या था, वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का हिस्सा थे। तो उसमें जो पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें उन्होंने बताया कि ये फैसल जो JEIF की जो मुकामी क़यादत थी किर्क की, उनका ये जो था ये कार्रवाई थी। उन्होंने ये मंदिर जलाया और गिराया, जिसमें उनके बकौल ये फैज़ुल्लाह जो उनके मुकामी एक वहाँ पे लीडर हैं JEIF के, उन्होंने इस इज्तिमा को स्पॉन्सर्ड किया था, जिसमें मौलवी शरीफुल्लाह जो थे उनकी बड़ी धुआंधार और इंस्टिगेटिंग तकरीर थी, जिस पर बाद में जाके उस हजूम ने वो मंदिर जलाया और गिराया, जिस पर चीफ जस्टिस ने बरमी का इजहार किया कि उस वक्त पुलिस कहाँ पर थी। जबकि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मंदिर जलाने के और दोबारा तामीर करने के लिए पैसे हैं, ये जलाने वालों की जेब से निकलवाए जाएँ, ताकि इनकी जेब से पैसे निकलेंगे तो दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब किया कि पाकिस्तान भर में जितने भी मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं, उनकी रिपोर्ट पेश की जाए और उनमें से कितने फ़ाल हैं और कितने गैर फ़ाल हैं ये भी बताया जाए, और कितनों की ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, ये तजावुज़ात कायम है, इसकी भी रिपोर्ट पेश की जाए। इसके बाद हम जो कोर्ट रूम नंबर 1 से निकल के कोर्ट रूम नंबर 2 में आए, जहाँ पर डैनियल पर्ल की जो मुबैना अगवाकार हैं उमर सईद शेख, उनकी जो सिंध हाई कोर्ट ने उनको जो एक्विट किया, उसके ख़िलाफ़ जो उनको जो बरी किया है, जो दरख्वास्त दायर कर रखी है सिंध हुकूमत ने, और उसमें हमने फिर वो समाअत हमने कवर करनी शुरू की जो कि पहले से चल रही थी। जब हम आए तो कुछ समाअत हो चुकी थी, जबकि कुछ बाकी थी, तो उसमें भी कुछ दिलचस्प चीज़ें सामने आईं। जो डैनियल पर्ल के वालदैन, जो मकतूल डैनियल पर्ल जो अमरीकी शहरी, उनके जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो जर्नलिस्ट थे, उनके जो वालदैन थे, उनकी तरफ से फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो थे वो अदालत में उस वक्त दलाइल दे रहे थे। तो ये जो बेंच था, 3 रुकनी बेंच ने समाअत करा था, जो जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में ये बेंच समाअत करा था, जबकि जस्टिस मुशीर आलम के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी मौजूद थे। तो इस बेंच ने के आगे जो दलाइल दे रहे थे फैसल सिद्दीकी, उनका ये कहना था कि वो एविडेंस कलेक्ट करने की, गिरफ्तारी की तारीखें बता रहे थे। तो उस पर जो जस्टिस उनमें कुछ तजाद सामने आ रहा था। उस पर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे, उन्होंने पूछा कि आप ये जो केस बयान कर रहे हैं, ये तो आप प्रोसिक्यूशन के बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। जो प्रोसिक्यूशन का केस है, तो आप जो बता रहे हैं क्या इसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन को होगा किसी और को होगा? इस पर जो फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिकन और इंडियन कोर्ट्स की उन्होंने कहा कि मिसालें दी हैं, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी ये होता है कि जो मुल्ज़मान होते हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी गिरफ्तारी की अगर तारीखों में या जाहिर करने की तारीखों में कुछ तजाद हो भी, तो फिर भी जो अदालतें हैं वो एविडेंस को देख के फैसला करती हैं। तो इनके खिलाफ एविडेंस जो थी या फोरेंसिक एविडेंस वो मौजूद है और वो बड़ी जिसे कहते हैं स्ट्रांग है। तो उसके ऊपर फिर जो जस्टिस याहिया अफरीदी थे, उन्होंने सवाल उठाया। उनका तो इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी पहले हुई, शो बाद में की गई और जाहिर बाद में की गई, जिस पर उन्होंने जो थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ कि पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी, बाद में किया गया, और ये एक रूटीन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में। फिर उन्होंने थोड़ा सा वक्फा लिया और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तो इस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा तो इसका मतलब ये है कि 4 तारीख को जो और 11 तारीख के बीच में जो वक्फा है, इस दौरान में एविडेंस की पैडिंग की गई, मतलब उन्होंने कहा कि सबूत तैयार किए गए या सबूत इकट्ठे किए गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप जो फैसल सिद्दीकी थे, जो डैनियल पर्ल के वालदैन के वकील थे, उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि तारीखों में बेशक आप ये कह लें कि ये गैप है, ये फ़र्क है, लेकिन फिर भी आप एविडेंस को देखिए, वो मौजूद है। आप एविडेंस के बेस पे, शवाहिद की बेस पे, जो फोरेंसिक है उनके लैपटॉप का, जो IP ट्रेस की गई, जहाँ से ईमेल्स की गई, जो जिस कंपनी के इंटरनेट कनेक्शन पर ये हो रहा था, उस कंपनी की एविडेंस है, सब कुछ है, तो आप वो भी देखिए। इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने कानून शहादत के तहत भी उन्हें कहा है कि आप हमें मुतमिन कीजिए कि ये एविडेंस को हम कैसे मान सकते हैं। तो इसी तरह
अब जो उमर सईद शेख हैं, उनके जो वकील थे वो भी पेश हुए, जो महमूद शेख थे, उन्होंने भी अदालत से इस्तदा की कि जो सिंध हुकूमत है वो उमर सईद शेख की जो उनको जो रिहा किया जाना है जेल से, वो रोक के बैठी हुई है। और उसका वो प्रिटेक्स्ट ये कह रही है कि ये क्योंकि जो सिंध जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने जब ये केस टेकअप किया था सिंध हुकूमत का, तो उसने 1 हफ्ते का स्टे दिया था रिलीज़ में, तो वो 1 हफ्ता तो गुजर गया है, तो अब ये क्यों नहीं उनको रिलीज़ कर रहे। तो उस पर अदालत ने कहा कि हम इस पर आज एक फ़ैसला दे देंगे, बता देंगे कि क्या वो स्टे अभी भी एग्जिस्ट करता है या वो स्टे ख़त्म हो गया और उनको रिलीज़ किया जा सकता है। तो उस पर जो महमूद शेख थे, जो उमर सईद शेख जो मुबैना अगवाकार हैं, जो इस कत्ल के तमाम प्लॉट का हिस्सा हैं डैनियल पेल के, उनका ये कहना था, उन्होंने अदालत को कहा कि आप किसी भी पाकिस्तान के किसी कानून और किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नज़ीर मौजूद नहीं है कि किसी भी मुल्जिम या मुजरिम की जो एक्यूटल होती है, जो बरियत होती है, अदालत उस पर स्टे दे दे। वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसले को ओवरटर्न कर सकती है, लेकिन वो अपने हतमी फैसले पे, लेकिन उस पर स्टे नहीं दे सकती। तो बहरहाल आज अदालत उस पर भी फैसला देगी और कल तक के लिए उन्होंने एडजर्न कर दिया ये हेयरिंग। लेकिन आपको हम यहाँ पर ये भी बताते चलें कि ये जो उमर सईद शेख हैं, आप इनको कोई आम मुजरिम मत समझिए, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये कोई आम मिलिटेंट नहीं है, दहशतगर्द नहीं है। उमर सईद शेख का बड़े ही वेल कनेक्टेड हैं और बड़े ब्लू आइड हैं, बाज़ लोगों के जेल में बड़े प्रोटोकॉल के साथ रहते रहे हैं। 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद इन्होंने पाकिस्तान और भारत को जंग के दहाने पे पहुंचा दिया था। जेल से बैठ के इन्होंने, हैदराबाद जेल से इन्होंने फेक कॉल्स की इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, अमेरिकन जो हुकाम थे, जो कोंडोलीज़ा राइस थी, उनको इन्होंने कांटेक्ट किया, जो उस वक्त की कौमी सलामती की मुशीर थी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने फेक कॉल्स की। इनके पास जेल में मोबाइल मौजूद थे, सिम मौजूद थे। ये बड़े वेल कनेक्टेड हैं, बड़े प्रोटोकॉल के साथ रहते हैं। और आप यहाँ से अंदाजा लगा लिए कि जब डैनियल पेल का कत्ल हुआ, जब पाकिस्तानी हुकाम पर दबाव आया कि इन किडनैपर्स को पकड़ा जाए, तो उमर सईद शेख ने उस वक्त के एक आमिर जनरल मुशर्रफ का, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी था, ब्रिगेडियर एजाज शाह, जो माजी में ISI के पंजाब के हेड रह चुके थे, उनके घर सरेंडर किया था उमर सईद शेख ने। और ब्रिगेडियर एजाज शाह ने 1 हफ्ता बाद इनको पुलिस के हवाले किया था। और ब्रिगेडियर एजाज शाह अभी इस हुकूमत में वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, मौजूदा हुकूमत में। अभी कुछ हफ्तों पहले उनकी वजारत चेंज हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिगेडियर एजाज शाह कौन है, ब्रिगेडियर एजाज शाह का बैकग्राउंड क्या है। और ब्रिगेडियर एजाज शाह से फिर आप देख लीजिए उमर सईद शेख का ताल्लुक है कि एक उमर सईद शेख, एक दहशतगर्द ने एतमाद किया कि अगर मैं ब्रिगेडियर एजाज शाह के घर सरेंडर करना चाहूँगा, ब्रिगेडियर एजाज शाह के सामने सरेंडर करना चाहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो किन के ब्लू आइड और कितने वेल कनेक्टेड है। तो एक ऐसे मुजरिम का मामला अब बाज़ लोगों की रिप्यूट और पाकिस्तान हुकूमत की जो बैनुल-अक़वामी इमेज है, वो इस टाइम स्टेक पे लगा हुआ है इस केस के अंदर। और वो देखते हैं, क्योंकि हम FATF की वजह से बड़ी बुरी तरह जकड़े हुए हैं, तो अब हम ऐसे ब्लू आइड दहशतगर्द को इतनी आसानी से ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि ये छूट जाए अदालत से। तो अब ये स्टेक पे बहुत कुछ है, तो देखते हैं कल भी समात में क्या होता है और इस केस की आउटकम क्या होगी, उसको भी देखेंगे आने वाले दिनों में। और कल भी आपको अपडेट करेंगे कि इस केस से क्या बात है। अपना ख्याल रखिएगा। असद अली तूर को आज इजाज़त दीजिए। असद तूर अनसेंसर्ड से अपना ख्याल रखिए, खुश और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।